हेलो बच्चों, प्रणाम। और मैं आप लोगों के बीच आपका जो पहला पाठ है विज्ञान का कि हमारे आसपास के पदार्थ, उस बारे में चर्चा कर रहा था। पिछले सेशंस में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको कैसे परिवर्तित करते हैं। तो मैं वहां तक आप लोगों से पहुंचा था कि हम परिवर्तन करने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। हम ताप में बदलाव कर सकते हैं, हम दाब में बदलाव कर सकते हैं, और ताप और दाब में बदलाव करके हम कैसे ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल सकते हैं अवस्था को, और कैसे गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदल सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपसे बात करूंगा। पहली बात जो हम आपसे बात कर रहे थे कि तापमान में बदलाव करके हम कैसे कैसे अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और क्या क्या उसमें कैसे कैसे और क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। तो बच्चों चलो हम इस पे शुरू करते हैं आज आपसे। अगला इस सेशन में अब आपसे इससे आगे शुरू करते हैं कि हमने पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आपसे बात कर ली थी। चलो अब इससे आगे हम बात करते हैं। ये हमारे पास पानी है, द्रव पानी। जो पानी किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। यहां तक बात हुई थी। पानी है, द्रव अवस्था में होता है। और अगर हम इसका ताप बढ़ा दें, ताप क्या करें? बढ़ा दें। ताप हम क्या कर दें? बढ़ा दें। तो ये किस अवस्था में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। और जिसको हम क्या कहते हैं? जल वाष्प भी कहते हैं इसको। पानी किस में बदल जाता है? जल वाष्प में। यही तो बात हुई थी। और अगर हम इसका तापमान घटा दें, तापमान क्या कर दें? इसका कम कर दें या घटा दें, तो ये किस में बदल जाता था? बर्फ में। मतलब किस अवस्था में बदल जाता था? ये ठोस अवस्था में। तो देख रहे हैं आप, पदार्थ के हमने मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस, द्रव और गैस बताई थी। तो क्या हो गया? ये हमारे पास ताप बढ़ाने से और ताप घटाने से हम क्या कर सकते हैं? इसको ठोस से द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से गैस में बदल सकते हैं, या गैस से द्रव में बदल सकते हैं और द्रव से ठोस में बदल सकते हैं। इस पे पिछले सेशन में मेरी आपसे चर्चा हो गई थी। अब मैं थोड़ा आपको जरा जो है ताप परिवर्तन, एक हम कैसे ताप परिवर्तन करते हैं, एक थोड़ा इस पे बात करेंगे। फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे, कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो प्रकार के ताप होते हैं। एक हम सामान्य रूप से कहते हैं कि सामान्य ताप। एक बात होती है कि सामान्य ताप, और एक दूसरी बात होती है परम ताप। दो प्रकार के ताप हम जनरली यूज करते हैं, सामान्य ताप और एक परम ताप। अब सामान्य ताप जिसकी इकाई होती है, जिसको हम पढ़ते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। क्या पढ़ते हैं इसको? डिग्री सेंटीग्रेड। और एक ताप होता है हमारे पास परम ताप जो होता है, इसकी इकाई होती है, इसकी इकाई हम वैसे जनरली लिखते हैं केल्विन। अब इसको हम थोड़ा आपसे मैं क्लियर करूंगा और फिर इसके बाद इस पे हम एक आध उदाहरण भी करेंगे। तो देखो, अब इस सामान्य ताप बच्चों, इसको हम हमेशा स्मॉल टी से दिखाते हैं, और जो परम ताप होता है इसको हम हमेशा किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको कैसे, ताप को भी हम कैसे चेंज कर सकते? देखो, अब मैं बात करूं तुमसे कि अगर हम, ये है टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप है हमारे पास, इसको हम केल्विन में कैसे बदलेंगे? या ताप हमारे पास केल्विन है, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे? ठीक हो गया। तो बच्चों सबसे पहले देखो ये फॉर्म, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे आपके साथ। पहला एग्जाम्पल है, माना मैं कह रहा हूं आपसे कि डिग्री सेंटीग्रेड, माना, चलो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं आपसे, डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा ताप है ये? डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा ताप है ये? सामान्य ताप है। इस सामान्य ताप में अगर हम 273 जोड़ देते हैं तो जो ताप आता है वो किस में आता है? केल्विन में, या जिसको हम क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम? परम ताप। या हम दूसरे रूप से कहें कि सामान्य ताप धन 273 बराबर परम ताप। ठीक हो गया बच्चों। अभी इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
और अगर अब हमको परम ताप को किसमें बदलना है, परम ताप को हमने किसमें बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो देखो हम क्या करेंगे, परम ताप ऋण 273 तो बराबर सामान्य ताप। ये चीज है हमारे पास, देखो बच्चों, ठीक है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हम इसको और शॉर्ट में लिखें तो स्मॉल टी प्लस 273 इक्वल टू के और के माइनस 273 इक्वल टू स्मॉल टी। आओ इस पे आगे हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर माना आपसे बात हो रही है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 27 डिग्री सेंटीग्रेड को परम ताप में बदलिए, परम ताप में बदलिए। तो बच्चों मैंने कहा था ना कि दो एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, स्मॉल टी प्लस 273 इक्वल टू के, और दूसरा जो एग्जाम्पल होगा हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास के माइनस 273 इक्वल टू स्मॉल टी। और ये मैंने कहा था कि जो ये किसका वो है तो टी किसका मात्रक, डिग्री सेंटीग्रेड किसका मात्रक है, सामान्य ताप का, और के केल्विन किसका मात्रक है, परम ताप का। अब यहां पर ही हमको कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को मीन्स टी, टी कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो देखो टी की वैल्यू कितनी है 27 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, यस 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक हो गया। या आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो क्या करेंगे बच्चों, हम वही करेंगे, हम 30 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 303 केल्विन। ठीक हो गया। अब इसके ठीक अपोजिशन में अगर पूछा जाए, अगर आपसे अब पूछा जाए, अगर माना मैं अब बात करूं कि अब मैं आपसे बात करूं कि आपसे बात करूं मैं कि 373 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, ये आ रहा मतलब किसमें बदलिए, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। देखो बच्चों क्या करेंगे अब हमने, मैंने कहा था ना कि जब अगर हमारे पास ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये टी डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसको हमने क्या किया केल्विन बनाने के लिए इसमें क्या किया 273 प्लस किया। अब अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे 373 माइनस 273 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लियर हो गया कि हम ताप को भी, सामान्य ताप को परम ताप में और परम ताप को सामान्य ताप में बदल सकते हैं। या शॉर्ट में आप फिर से एक बार याद रखना, स्मॉल टी प्लस 273 इक्वल टू कैपिटल टी, जिसको हम कहते हैं सामान्य ताप, और ये कैसा ताप है परम ताप, और कैपिटल टी माइनस 273 इक्वल टू सामान्य ताप। ठीक हो गया बच्चों, ये क्लियर हो गया। आप ताप बदल सकते हैं, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो देखो तापमान परिवर्तन के प्रभाव मुख्य रूप से 3 चीजों पर डिपेंड होते हैं, और ये 3 चीज देखो कौन कौन सी हमारे पास, ये 3 चीजें हमारे पास। देखो पहला है गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वपातन या तथा निक्षेपण। देखो इन 3 चीजों पर पहली बात कर रहे हैं हम गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु, दूसरी बात कर रहे हैं हम क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु,
और तीसरी बात हम कर रहे हैं आपसे ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तीसरी बात हम आपसे कर रहे हैं ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। अब हमने तापमान परिवर्तन आपको बता दिया कि हम सामान्य ताप, दो प्रकार के ताप होते हैं, हमने कहा सामान्य ताप और परम ताप। तो हम सामान्य ताप को कैसे परम ताप में बदलेंगे और परम ताप को कैसे सामान्य ताप में बदलेंगे, ये तो आपसे बात हो गई। अब है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। मुख्य रूप से तीन बिंदुओं को हम समझेंगे कि गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। एक छोटा सा वो है, आप गलनांक और क्वथनांक, इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है। गलनांक मीन्स गलना, क्वथनांक मैंने उबलना। क्वथनांक मैंने क्या होता है, उबलना, सामान्य से रूप है। लेकिन अब सबसे पहले हम गलनांक बिंदु किसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, गलनांक बिंदु, इसकी परिभाषा लिख लो जरा। मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे। किसी ठोस का वह तापमान, देखो गलनांक बिंदु हम किसे कहेंगे, किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी, जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर, अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित। देखो, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह आसानी से ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखो, उस तापमान को हम क्या तापमान कहेंगे, गलनांक बिंदु कहेंगे उसको। समझ लो किसको कहेंगे गलनांक बिंदु। वो देखो, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को हम क्या कहेंगे, परिवर्तित हो जाता है। अब यहां समझो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं कि माना आप लोगों को पता है कि वो जनरल से हम पूछते हैं कि बर्फ कितने डिग्री टेम्परेचर के बाद, माना पानी है उसको हम कितना ठंडा करें कि वो क्या हो जाए, बर्फ में बन जाए। तो सामान्य रूप से हम कहते हैं कि कितने में हो जाएगी, वो कितने में बर्फ बन जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम द्रव का टेम्परेचर घटा करके कितना करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, तो वो जो द्रव है, अगर हम द्रव है, ये द्रव है और इसका द्रव का ताप घटा करके हमने कितना कर दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बर्फ। तो इस ताप की बात कर रहे हो, ये जो ताप है, इस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु या गलनांक कहते हैं इस ताप को। ठीक है ना। तो ये जो बिंदु जहां पर ठीक वो क्या होने लग जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो द्रव है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लग जाएगा। तो उस बिंदु को उस देखो, ये गलनांक बिंदु कहेंगे उसको, किसको, इस पॉइंट को, जहां पर से वो क्या बनने लग गई, ठोस बनने लग गई। और पूरी प्रक्रिया जो होगी, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वो सॉरी, गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वो आसानी से ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था। तो देखो, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन गई। लेकिन देखो, बर्फ में जो टेम्परेचर होगा ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर देखो +1 2। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये बर्फ बना। और जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, यहां देख लो, जैसे हमने इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, उसके ऊपर ये बढ़ने लगा। तो जैसे ही ये बर्फ, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे इसका अमूमन देख लेना बच्चों, अमूमन जो बर्फ होती है
अमूमन जो बर्फ होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर उसका क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। अब जैसे हमने माना, मैंने कहा ये बर्फ थी और इसका टेम्परेचर जो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया मीन्स -4 था, फिर -3 हुआ, -2, -1 और 0। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पर से ये बर्फ फिर से किसमें बदलने लग गई, द्रव में बदलने लग गई। ये किसमें बदलने लग गई, द्रव में बदलने लग गई। तो देखो पहले हमने कहा द्रव था, द्रव को हमने इतना ठंडा किया कि ये कहा कि क्या बन गई, बर्फ बन गई। क्या बन गई, बर्फ बन गई। और जैसे ही हमने इसका, फिर हमने कहा माना बर्फ जब बनी थी तब टेम्परेचर कितना था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर इसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये आया, तो ये जो ठोस अवस्था था, ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदलने लगा, द्रव अवस्था में बदलने लग गया, पानी बनने लग गया इसका। तो इस बिंदु को, जहां पर ये जो बर्फ ठोस थी, ठोस से कहां बदल गई, द्रव में बदल गई। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। अब इसमें एक बात आती है बच्चों कि संगलन की कभी कभी पूछते हैं, ये ठीक है, गलनांक बिंदु तो आप समझ गए कि क्या चीज है, गलनांक बिंदु क्या है, ये तो आप समझ गए। लेकिन इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक चीज आती है कि संगलन की या गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा। देखो गलनांक तो हम लोग क्लियर हो गया, गलनांक, देखो गलनांक तो हम क्लियर हो गए बच्चों कि वह ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, इसको कहते हैं हम गलनांक। जो क्या है, जो ताप, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब ये कह रहा है कि संगलन या गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा क्या चीज है, जरा लिख लीजिए इसको, मेरे साथ लिख लीजिए, फिर इसको समझते हैं। वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, देखो क्या कहलाती है, संगलन की, देखो क्या कहलाती है ये, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। देखो किसे कहेंगे हम, अब कह रहा, अब पहला एक शब्द आ रहा है इसमें और बच्चों, वायुमंडलीय दाब। किसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। अब एक बात आ रही है कि वायुमंडलीय दाब, तो देखो पहली चीज एक बात समझ लो कि वायुमंडलीय दाब, सभी लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हमारे चारों ओर गैस पाई जाती है, ठीक है ना, हमारे चारों ओर क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है। और इन गैसों के द्वारा जो दाब लगता है, ठीक है, इन गैसों के द्वारा क्या होता है, जो दाब लगता है, उस दाब को हम कैसा दाब कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें अभी आगे और आप चर्चा करेंगे हम इसमें
लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या चीज है। अब देखो, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा उसको कहेंगे कि वो ताप, कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम को ठोस को, अगर हमने 1 किलोग्राम ठोस लिया और उस ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कैसी 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 ऊष्मा कहते हैं, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक हो गया ना। मतलब हमने 1 किलो ठोस के बाद 1 किलो बर्फ ली और उस बर्फ को देखो, हमने कहा था ना कि बर्फ कौन सी पोजीशन पे होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगी। तो इस प्रकार के देखो उस ऊष्मा को हम कैसी ऊष्मा कहते हैं, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा। थैंक यू। इससे आगे हम क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण आपके नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है और मैं थोड़ा आपसे होमवर्क देना चाहता हूं कि आप कुछ इन टेम्परेचर्स को चेंज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं आपको कुछ टेम्परेचर दे रहा हूं जिनको आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इन सबको आप केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में बदलेंगे, इनको बदलिए, केल्विन में बदलिए। या ये केल्विन जिसको हम क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम ताप में बदलिए। तो किस किस को बदलेंगे आप, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलेंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलेंगे, 102 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलेंगे और 98 डिग्री सेंटीग्रेड को। इतने ताप को आप किस में बदलेंगे, परम ताप में बदलेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों आपसे नेक्स्ट सेशन में बात होगी। धन्यवाद।